हेलो बच्चों, एक और थर्मोडायनेमिक जो है रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। आपने डेल्टा यू भी पढ़ लिया, डेल्टा एच भी पढ़ लिया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कब ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भुलाइए। लेट्स स्टार्ट। So relationship between delta H and delta U। आपको पता है कि बच्चे डेल्टा H क्या था ना, डेल्टा H जो होता है ना QP मतलब हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U बच्चे होता है QB हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं। हीट है बट प्रेशर में डेल्टा एच, वॉल्यूम होता है तो डेल्टा यू है। अब इनके बीच में एक डेरिवेशन है कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेईई और नीट में भी क्वेश्चन आ ही जाता है और सीबीएसई में तो आता ही आता है। इसको एक लॉक ही कर दो भाई, इसमें क्वेश्चन एक आना है 2 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई के लिए। कभी कभी जेईई और नीट में भी इससे क्वेश्चन टकराता है, समझ पा रहे। तो इसलिए आपको देखना है कि डेल्टा एच क्या हो गया ना, क्यूपी के इक्विवेलेंट है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूबी, क्योंकि जो डेफिनेशन कहता है उसका अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। आपने इसकी प्रीवियस वीडियो में डेल्टा एच की जो कंसेप्ट है उसमें आपने देख लिया कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। अब हम देखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, V2 माइनस V1, सॉरी V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा PV2 माइनस PV1। क्लियर? सो आइडियल गैस के लिए क्या होता है बच्चों ना, अगर आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT है, तो इसीलिए PV2 जो होगा ना वो N2RT हो जाएगा ये वाला, और PV1 जो होगा वो N1RT। और N1 N2 क्या है बच्चे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये प्रोडक्ट का है ना। N2 क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का साइड में जो गैस होंगे सिर्फ उसको ध्यान रखना। N1 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, समझे। सो मैं इसको सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, PV2 के जगह मेरे हो जाएगा N2RT माइनस N1RT। और मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा ना, डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1RT। कॉमन ले लिया RT को। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NC गैस के लिए RT। क्लियर? ये है बच्चे डेरिवेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी 100% आता ही है। सो यहां पे हम देखते हैं कि डेल्टा NC जो है ना, NP माइनस NR। तो प्रोडक्ट साइड का जो मोल है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो भी आपको डिफरेंस से निकालना है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं QP इज इक्वल टू QB प्लस डेल्टा NCRT। ये अब सवाल आता है कि ये क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं कभी भी, है कि नहीं। किस कंडीशन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो सकता है। अब देखो कंडीशन एट व्हिच, मैं यहां पे लिखता हूं कि कंडीशन at which delta H is equal to delta U। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे डेल्टा H is equal to डेल्टा U होगा। एक हम देखते हैं कि पहला कंडीशन हम देखते हैं क्लोज्ड वेसल अगर है। पहला कंडीशन क्या है, क्लोज्ड वेसल है जहां पे डेल्टा V वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहे बच्चे तो उस कंडीशन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा।
सेकेंड बच्चे हम देखते हैं कि अगर सॉलिड एंड लिक्विड है एंड नो गैस है तो उस कंडीशन में ये टर्म ही खत्म हो गया, गैस ही नहीं रहेगा, तो इसलिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन बच्चे देखो, अगर Np इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर गैस है बट उस कंडीशन में एक ड्रॉबैक है, जितनी प्रोडक्ट का मोल्स है उतनी ही रिएक्टेंट का मोल्स है, तो डेल्टा एनजी अगर ये इक्वल, अगर ये में 1 ये भी 1 ले लिया तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 3 कंडीशन है। कभी कभी लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि इस कंडीशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगी ना। कंडीशन क्या है ना, क्लोज्ड वेसल है, एक तो डेल्टा भी 0, सॉलिड लिक्विड है बट गैस नहीं है, तो ये डेल्टा एनजी खत्म हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, उस कंडीशन में भी अगर दोनों साइड का जो मोल इक्वल हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि प्रोडक्ट अगर 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 मोल है, तो माइनस कर दिया 0, 2 - 2 तो भी 0, तो इसलिए डेल्टा एनसी खत्म हो जाएगा। समझ आए? अब हम देखते हैं कि R की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ R ना, R की वैल्यू को हम क्या लेना है ना, पहला है अगर कैलोरी में लेना है तो ये 2 कैलोरी, ठीक है ना, पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री पर मोल। अगर जूल में लेना है तो 8.314 जूल है, या फिर 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल। थर्ड में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक आना 100% है। तो इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो बचे होंगे कुछ क्वेश्चंस क्या है ना, मैं आपको सॉल्व करूंगा इसके ऊपर, आप जरूर उस वीडियो को देखना है, ताकि आपकी जो है ये पक्की मार्क जो है, जिसको कहते हैं जेईई और नीट के लिए, ध्यान से देखो जेईई और नीट में भी ये जो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस पूरे डेरिवेशन स्कूल वाले देते हैं, आपको डिराइव करना है कि लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशनशिप है, आपको ध्यान से इसको देखना है। क्लियर? और अगर आपको समझ भी नहीं आ रहे, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई और भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है कि नहीं। और इस चैनल को क्या करना है, दूर तक पहुंचाना है कि नहीं, दोस्तों तक पहुंचाना है, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाना है कि नहीं। तो इसलिए अपने तक सीमित नहीं रखना है। थैंक यू ऑल और गॉड ब्लेस यू।